चर्चा में है ये वीडियो, जी हाँ, जिसमें एक महिला एक दूसरी महिला को चप्पलों से मार रही है। जो महिला मार रही है वो तो तय है वो कौन है और वो चर्चा में भी है, लेकिन किसे मार रही हैं इस बात की चर्चा है। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा में और बात करेंगे इस वक्त उत्तर प्रदेश में वो लड़ाई जो खूब चर्चा में है। दरअसल रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जो कुंडा से विधायक हैं, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष हैं, वो और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच खूब गर्मा गर्मी बहस हो रही है। राजा भैया कुछ नहीं कहे, लेकिन सोशल मीडिया पर कभी बंदूकों की फोटो, कभी किसी महिला की फोटो, तमाम बातें कही जा रही हैं। भानवी सिंह ने आरोप लगाया रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया कि उनके पास हथियारों का जखीरा है और जिसके जरिए उन पर जांच कराई जानी चाहिए। उसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय को चिट्ठी लिखी, जिस पर उनके मुताबिक एक आदेश हो गया और वो उत्तर प्रदेश में आ गया और फिर उत्तर प्रदेश सरकार से कह रही कि नवरात्रि के अवसर पर आप इसकी सुनवाई कीजिए। राजा भैया की तरफ से जवाब दे रहे हैं उनके बेटे, और उनके बेटे ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में एक महिला दूसरी महिला को चप्पलों से मार रही है। जो मार रही है वो है भानवी सिंह। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भानवी सिंह ने भी इस बात को कबूल लिया है और उनके बेटे आरोप लगा रहे हैं। लेकिन उनके बेटे ये कह रहे हैं कि जिन्हें वो मार रही हैं वो उनकी माँ, यानी कि उनकी नानी है, भानवी की माँ है, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की सास है। शिवराज प्रताप सिंह राजा भैया के बड़े बेटे वो लिखते हैं, मैंने पहले ही कहा था कि आशा करता हूं कि इस विषय में दोबारा पोस्ट न करना पड़े तो अच्छा रहेगा, लेकिन जब बेहूदगी की सारी हदें पार हो जाए तो जवाब देना बनता है। जनसामान्य और सोशल मीडिया पर तो लोग इन्हें गाली दे ही रहे हैं, इन्हें सिर्फ पेड ट्रोल का ही भरोसा है। कोर्ट में कई बार ये अपना छीछा लेदर करा चुकी हैं। अनेक बार माननीय न्यायाधीश को इनके वकील को फटकार लगाते हुए कहना पड़ा कि अपने क्लाइंट को चुप कराइए, अदालत में कैसा व्यवहार किया जाता है वो कोर्ट में बोलने की तमीज सिखाइए। ये घटनाओं से सुधरना तो दूर और अधिक कुंठित हो गई। इनकी करतूत का एक और कारनामा, मेरे नाना की 4 बेटियां हैं, वे अपनी संपत्तियां चारों में बराबर बांटना चाह रहे हैं, जो उचित ही है, लेकिन नाना नानी की पूरी संपत्ति अकेले हथियाना चाहती हैं, जिसको लेकर मुकदमे भी चल रहे हैं। लेकिन सिर्फ मुकदमों से हमारी मम्मा का मन नहीं भरा, इसलिए कई बार हिंसक होकर उन पर हमला भी कर चुकी हैं। हाँ, ये सही बात है कि मेरे ननिहाल में उतनी संपत्ति नहीं जितनी बेती और भदरी में ईश्वर की कृपा से है। हमारे रिश्तेदार परिवारजनों में सर्वविदित है कि मेरे माता पिता की शादी का दोनों तरफ पूरा खर्चा हमारे बाबा ने उठाया। इसके बावजूद इन्होंने बाबा को नहीं बख्शा। कोर्ट में दिए अपने लिखित बयान में इन्होंने बाबा को दहेज लोभी बताया। इतना ही नहीं, ये भी कहा कि वे कोई सम्मानित व्यक्ति नहीं है। समय आने पर कोर्ट में दिए गए इनके सारे दस्तावेज पोस्ट कर दूंगा। इतना ही नहीं, क्या आप लोग जानते हैं कि दाऊ के ऊपर जो झूठी FIR मम्मा ने कराई है उसमें आजी को भी दोषी ठहराया है। हम सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया पर इस बयानबाजी से चटपटी खबरें भले बन जाए, लेकिन मुकदमे की मेरिट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी पिछली पोस्ट का कोई अभी तक जवाब नहीं आया। 100 करोड़ रुपए एक मुश्त और 25 लाख रुपए महीना, ये धन उगाही है या गुंडा टैक्स? मैंने जो कहा वो सभी बातें प्रमाणित और सत्य हैं। अब आपके सामने जो वीडियो लगा रहा हूं वो देखकर आप लोग भौचक्के रह जाएंगे। संपत्ति की खातिर अपने वृद्ध और बीमार मां पर जूतों की बरसात करती हुई हमारी मम्मा भानवी कुमारी को देखिए और मन में सोचिए, क्या यही है महिला सशक्तिकरण? निश्चित ही माता जी को भाड़े के ट्रोल हमें दूध का कर्ज याद दिलाने का प्रयास करेगी, लेकिन उनको ये कर्ज हमारे जूतेबाज माता जी को याद दिलाना ज्यादा जरूरी है। सादर, जय सिया राम। ये है शिवराज प्रताप का बयान कि जो मारा जा रहा है, जो जूता चला जा रहा है, वो नानी है उनकी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जब भानवी ने भी जवाब दिया। भानवी ने अपने बेटे को एक्स पोस्ट पर ही जवाब दिया। भानवी लिखती हैं, प्रिय बेटा बड़कू, नवरात्रि का अवसर है, घर में आरती हो रही है, पूत कपूत सुने हैं पर न माता सुनी कुमाता। मुझे यह भरोसा नहीं हो रहा कि वाकई मेरा बेटा कपूत भी हो सकता है। मुझे मजबूरी में वीडियो जारी करना पड़ा जिसमें मुझे पीटने का सच तुम्हारे नाना और मेरे पिताजी बयान कर रहे हैं। मेरी वही बहन जिसके साथ तुम्हारे पिताजी और मेरे पति रघुराज सिंह ने अवैध संबंध बनाए और उसका जीवन बर्बाद किया और मेरा भी जीवन बर्बाद किया, वही बहन मुझे जब पीट रही थी तो मैंने उसका प्रतिकार किया। खैर, सभी को पता चल जाएगा ये सच भी। अभी कई और वीडियो हैं जिसमें तुम्हारे पिताश्री के बारे में तुम्हारे बड़े महाराज और दादी जी बहुत कुछ कह रही हैं। उन्होंने इसके कृत्यों से अजीज आकर यहाँ तक कहा कि वे उसकी मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार भी न करें। यह सब कुछ पब्लिक डोमेन में एक के बाद एक जरूर डालूंगी। मुझे पता है बेटा तुम्हारी मजबूरी, तुम्हें सारा सच पता है। तुम भी मेरे साथ सड़क पर जाने को मजबूर किए गए थे। रात में मुझे तुम सभी बच्चों के साथ घर से बेघर सोना पड़ा था। मुझे उम्मीद है तुम्हें सद्बुद्धि आएगी और सोचोगे कि तुम्हारी माँ के साथ क्या किया गया और माँ ने कितनी प्रताड़ना एक व्यक्ति की अय्यासी और अपराधी प्रवृत्ति की वजह से झेली। किस मजबूरी से माँ ने मुंह खोला। फिर भी तुम बेटा अपने कैरियर के लिए और सुख सुविधाओं के लिए जो भी कर रहे हो, मुझे उससे ऐतराज नहीं। मैं चाहती हूँ दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हें मिले, बस तुम्हें दुनिया नालायक बेटा न कहे।
सारे साक्ष्य एक के बाद एक मिलेंगे। फिलहाल वो सच जो तुमने किसी के दबाव में आधा बताया, आधा छिपाया और जितना बताया वो भी झूठ, एक बार देखो और फिर हो सके तो एक बार और लिखना। बेटा मैं मजबूर हूँ, जवाब तो देना पड़ेगा। और हाँ, अंत में यही दोहरा रही हूँ कि चरित्र हनन से कुछ नहीं होगा। ये जांच एजेंसियों को ही बताना है कि अवैध हथियारों का जखीरा कहाँ से आया और इसके पीछे कोई आपराधिक गठजोड़ है, क्या कोई अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय गिरोह इसका संबंध है। मार पिटाई के मैनिपुलेटेड वीडियो तुम्हारे पापा की मदद नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उनका अपराध बहुत बड़ा है और लोगों की सुरक्षा के लिए उनका कृत्य बहुत खतरनाक। तुम्हारी माँ। मानवी ने इसके साथ एक फोटो भी शेयर की जिसमें उनके दोनों बेटे किसी सड़क पर या कहीं किसी ऐसी जगह पर जमीन पर बैठे हुए हैं और उसकी तस्वीर वो जो बता रही वो 3 अक्टूबर 2020 की है। इसके अलावा एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उनके पिता, जिनका वो दावा कर रही हैं, वो ये बता रहे हैं किस तरीके से चप्पल मारी गई। वो वीडियो भी देखिए। बात तो लो, मेरी तबीयत तो नहीं गई, तुम आगे मिलने, तुमको जैसे देखा उसने निकल 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 ना नागवार हमको लगा कि मैं कह नहीं सकता। अब निकल निकल तो गनीमत था। उसके बाद चप्पल फेंक के तुमको मारा। कुछ नहीं बोला। नहीं चप्पल फेंक के मारा। जब देखा मैंने कि उसने चप्पल से मोनू को मारा, वो चप्पल नीचे गिर गया, मैं वही चप्पल उठा के अपने को पीटा। अरे हम पापा से चप्पल छीने। नहीं वही चप्पल उठा के मैंने अपने को पीटा ना उसी सामने। हाँ, तो ये हाल है। इस पूरे विवाद में एक बंदूकों का जखीरा भी है, उसकी तस्वीर आप देख चुके हैं। इसको लेकर भानु का कहना है कि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का है, लेकिन अक्षय प्रताप जो राजा भैया के मुंह बोले भाई हैं और उन्हीं की पार्टी से एमएलसी हैं, वो कह रहे हैं कि ये बंदूकें जो हैं जिनकी तस्वीरें जारी की जा रही हैं, इससे ज़्यादा बंदूकें तो दशहरे में राजा भैया रखते हैं। और ये तो अलग बात है, वो कह रही हैं कि राजा भैया ने गोली चलाई और वो बच गई, ऐसा हो नहीं सकता। राजा भैया का निशाना अगर ऐसा है तो बड़ा अफसोसजनक है। ये फोटो आपको कहाँ से मिली? हम तो स्वीकार कर रहे हैं सस्ता हमारा जेवर है। आप दिवाली दशहरे में आइए, देखिए कि किस तरह से असलहे रख के पूजा होती है। अच्छा, वो जो फोटो इससे बड़ा जखीरा आपको दिखाएंगे। आपको दशहरे में आइए, आपको प्रॉपर वे पे आपको दशहरे में हम आमंत्रित करते हैं। दशहरे के दिन राजा भैया पूजा करते हैं, उसमें सारे इत्र मित्र यार सब इकट्ठा होते हैं, सबके असलहे रखे जाते हैं, सब एक साथ पूजा करते हैं। आपको शस्त्र प्रदर्शन वहीं दिख जाएगा। और राजा भैया का हमारे ख्याल से निशाना इतना खराब नहीं है कि कमरे के अंदर गोली चलेगी वो आदमी बच जाएगा। ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है अगर ऐसी स्थिति है तो। जो फिलहाल ये पारिवारिक लड़ाई अब सोशल मीडिया पर चल रही है, वार पलटवार हो रहे हैं। लगातार भानवी एक तरीके से आरोप लगा रहे हैं, उसका पलटवार उनके बेटे कर रहे हैं, लेकिन सवालों जवाबों के घेरे में रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया भी, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। उनके ऊपर उनकी पत्नी ने मारपीट करने का, गोली चलाने का, बंदूकों को जखीरा रखने का और कई जघन्य किस्म के अपराधों के आरोप लगाए हैं। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।